Hello everyone, welcome back in my channel. So I'm here with another story और आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, साथ ही यह एक मॉरल स्टोरी है। बहुत से एडवांस लेवल के न्यू वर्ड्स आपको इस स्टोरी में मिलेंगे। इसके साथ ही आप इस वीडियो में स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी हिट कर दें। और अगर आप मुझे फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग मॉरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द रोज एंड द लिली। रोज का अर्थ होता है गुलाब, लिली को हिंदी में लिली भी कह सकते हैं और लिली को हिंदी में कुमुदिनी या नलिनी भी कहा जाता है। तो शीर्षक का अर्थ हुआ गुलाब और कुमुदिनी। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। वंस देयर वाज अ गार्डनर हैविंग अ ब्यूटीफुल गार्डन ऑफ फ्लावर प्लांट्स, मोस्टली रोज प्लांट्स। वंस का अर्थ होता है एक बार, वॉज यानी कि था, गार्डनर का अर्थ होता है माली, ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर, गार्डन यानी बगीचा, मोस्टली का अर्थ होता है अधिकतर, प्लांट्स यानी कि पौधे। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ वंस यानी एक बार, देयर वॉज अ गार्डनर एक माली था, हैविंग अ ब्यूटीफुल गार्डन ऑफ फ्लावर प्लांट्स जिसके पास एक बहुत ही सुंदर सा बगीचा था फूलों का, मोस्टली रोज प्लांट्स जिसमें कि अधिकतर गुलाब के पौधे थे। बाय चांस अ लिली प्लांट ब्लॉसम्ड नियर अ रोज बश। बाय चांस यानी कि संयोग से, ब्लॉसम्ड का अर्थ होता है खिला, नियर यानी पास, रोज बस, बस का अर्थ होता है झाड़ी, रोज बश यानी कि गुलाब की झाड़ी। तो बाय चांस यानी कि संयोगवश अ लिली प्लांट ब्लॉसम्ड नियर अ रोज बस, एक गुलाब की झाड़ी के पास एक कुमुदिनी का पौधा खिल गया। A lily plant is believed to yield flowers that never fade and have an everlasting beauty. Is believed का अर्थ हुआ माना जाता है, yield का अर्थ होता है फल देना या उपज या पैदावार, never यानी कभी नहीं, fade का अर्थ होता है मुरझाना या फीका होना, everlasting यानी कि चिरस्थायी या टिकाऊ या अनंत या शाश्वत, ब्यूटी यानी कि सुंदरता। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। अ लिली प्लांट इज बिलीव्ड टू यील्ड फ्लावर्स दैट नेवर फेड एंड हैव एन एवरलास्टिंग ब्यूटी, यानी कि ऐसा माना जाता है कि कुमुदिनी के पौधे में ऐसे फूल होते हैं जो कभी मुरझाते नहीं और उसकी सुंदरता हमेशा बनी रहती है। बट द रोज फ्लावर्स हैव अ शॉर्ट लाइफ, शॉर्ट लाइफ यानी कि छोटा जीवन, लेकिन गुलाब के फूलों का जीवन छोटा होता है। द लिली सेड टू द रोज, अब लिली ने यानी कि कुमुदिनी ने गुलाब से कहा, हाउ ब्यूटीफुल यू आर, क्या कहा कि तुम कितने सुंदर हो, व्हाट एन एरोमा यू पोजेस, आपके पास क्या सुगंध है। अच्छा, ये दोनों सेंटेंस जो हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, यानी कि विस्मयादि बोधक वाक्य है जो कि गुलाब की सुगंध और सुंदरता के प्रति अत्यधिक आश्चर्य या प्रशंसा व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, और विस्मयादि बोधक यानी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यह भी पहचान होता है कि उसके लास्ट में जो फुल स्टॉप होता है वो इस टाइप का होता है, एक लाइन और नीचे पॉइंट होता है। तो इससे भी पहचाना जा सकता है कि यह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, यानी कि आश्चर्य प्रकट कर रहा है। तो इस सेंटेंस को एक बार फिर से देखते हैं कि कुमुदिनी ने रोज से कहा यानी गुलाब से कहा, हाउ ब्यूटीफुल यू आर, यानी तुम कितने सुंदर हो, व्हाट एन एरोमा यू पोजेस, आपके पास क्या सुगंध है, नो वंडर यू आर यूनिवर्सली अ फेवरेट फ्लावर, नो वंडर यानी कि कोई आश्चर्य नहीं, यूनिवर्सली का अर्थ होता है सर्वत्र या सार्वभौमिक, जो कि हर जगह मौजूद हो, फेवरेट यानी कि पसंदीदा
प्रिय या मनभावन। तो आगे कुमुदिनी ने गुलाब से कहा कि नो वंडर यू आर यूनिवर्सली अ फेवरेट फ्लावर, कि कोई आश्चर्य नहीं, यू आर यूनिवर्सली अ फेवरेट फ्लावर, आप एक सर्वत्र या सार्वभौमिक पसंदीदा फूल हैं। आई रियली एनवी यू, एनवी का अर्थ होता है ईर्ष्या, रियली यानी वास्तव में, आई रियली एनवी यू यानी कि मैं वास्तव में आपसे ईर्ष्या करता हूँ। द रोज रिप्लाइड, अब इन सब बातों को सुनकर गुलाब ने जवाब दिया। रिप्लाइड यानी कि जवाब दिया। क्या कहा कि यू वुडेंट हैव सेड सो इफ यू हैड नोन द रियलिटी। सेड का अर्थ होता है कहा, सो यानी कि ऐसा, नो का अर्थ होता है जानना, रियलिटी यानी कि वास्तविक। तो इस सेंटेंस को देखते हैं कि कुमुदिनी के इन सब बातों को सुनकर यानी अपनी तारीफों को सुनकर गुलाब ने जवाब दिया कि यू वुडेंट हैव सेड सो, यानी कि आपने ऐसा नहीं कहा होता इफ यू हैड नोन द रियलिटी, अगर आपको वास्तविकता पता होती। माई ब्लूम इज वेरी शॉर्ट लिव्ड, ब्लूम का अर्थ यहाँ पे खिलना है, यानी कि फूल का खिलना। वेरी यानी बहुत, शॉर्ट लिव्ड यानी कि छोटा जीवन। तो इस सेंटेंस को देखते हैं, माई ब्लूम इज वेरी शॉर्ट लिव्ड यानी कि मेरा खिलना बहुत कम समय तक रहता है। आगे गुलाब ने कुमुदिनी से कहा आई ब्लूम इन द मॉर्निंग, यानी कि मैं सुबह खिलता हूँ, एंड बाय सनसेट और सूर्यास्त तक, आई बिगिन टू लूज शाइन मेरी चमक खोने लगती है। बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग आई फेड कम्प्लीटली एंड देन आई डाई। और आगे गुलाब ने कुमुदिनी से कहा कि बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग और अगली सुबह तक, आई फेड कम्प्लीटली मैं पूरी तरह से फीका पड़ जाता हूँ, एंड देन आई डाई और तब मैं मर जाता हूँ। कम्प्लीटली का अर्थ होता है पूरी तरह से, डाई यानी कि मरना। बट यू आर नोन टू हैव फ्लावर्स दैट नेवर फेड इवन इफ दे हैव बीन कट, लेकिन आपके पास ऐसे फूल हैं जो कभी मुरझाते नहीं, भले ही उन्हें काट दिया जाए। कट का अर्थ होता है काटना। ब्यूटी इज ओनली अ 9-day वंडर, ब्यूटी का अर्थ होता है सुंदरता, 9-day वंडर यह एक मुहावरा है। इससे यह पता चलता है कि कोई भी चीज़ जो बहुत खूबसूरत या रोमांचक होती है वह बहुत जल्द ही अपनी चमक खो देती है और लोगों की रुचि उस पर से हट जाती है। तो गुलाब ने क्या ही सुंदर सा जवाब दिया कुमुदिनी को कि ब्यूटी इज़ ओनली अ 9-day वंडर, यानी कि सुंदरता सिर्फ 9 दिन का अजूबा है। वंडर का अर्थ होता है अजूबा। Moral of the story is eternal beauty is more necessary than outer beauty. Eternal का अर्थ होता है शाश्वत यानी कि अविनाशी, जो कभी खत्म ना हो, जिसको हम लोग कई नामों से जान सकते हैं जैसे सनातन, अनादि, सर्वकालिक, जो हमेशा रहने वाली हो। ब्यूटी यानी कि सुंदरता। मोर का अर्थ होता है अधिक। नेसेसरी यानी कि ज़रूरी या आवश्यक। आउटर यानी कि बाहरी, आउटर ब्यूटी यानी बाहरी सुंदरता। तो इस कहानी का यह नीति है कि इटर्नल ब्यूटी इज़ मोर नेसेसरी देन आउटर ब्यूटी, यानी कि शाश्वत या अविनाशी सौंदर्य बाहरी सौंदर्य से अधिक आवश्यक है। सो इट वॉज द शॉर्ट इंग्लिश मोरल स्टोरी। आई होप यू हैव एंजॉयड द स्टोरी, और उम्मीद है आपने बहुत सारे न्यू एडवांस लेवल के वोकैबुलरीज भी सीखे होंगे। तो ऐसे ही और न्यू इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी हिट कर दें। और अगर आप मुझे फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं तो फॉलो कर लें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।